जीलन लिमिटेड भारत की प्रमुख शिक्षा कंपनियों में से एक है, जो सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। एसेल ग्रुप का हिस्सा होने के नाते जीलन का लक्ष्य शिक्षा जगत में नवाचार, रचनात्मकता और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कंपनी कई प्रसिद्ध शैक्षिकी ब्रांडों का संचालन करती है, जिनमें माउंट लिटरासी स्कूल शिक्षा और किड्सी एशिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क शामिल है। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीलन छात्रों को अकादमिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से उत्कृष्ट बनने के लिए सशक्त करता है। अपनी विविध शैक्षणिक पहल और रणनीतिक दृष्टिकोण से जीलन लिमिटेड नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस प्रेस मीट का जो हम लोगों ने यहाँ एक शुरू किया है, इसका मेन रीजन था कि हमारा माउंट लिटरा जो है वो एकेडमिक चेंजेस लेके आ रहा है, क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी इनेबल टाइम होगा और एआई का बहुत महत्व है और एनईपी और एनसीएफ की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो उन सबको हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, ताकि आपके माध्यम से बाकी लोगों को पता लगे कि स्कूल सिर्फ एक ही करिकुलम को लेकर सालों नहीं बैठता है। माउंट लिटरा जी स्कूल टाइम के हिसाब से अपना करिकुलम चेंज करता है और सारी चीजों को बदलने में देर नहीं लगाता है। तो इस समय एक पूरा शिफ्ट है, समझ लीजिए, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित कर रहे हैं। स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल में क्या फैसिलिटीज हैं, रियल फैसिलिटीज आई एम टेलिंग अबाउट, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। और कितना चेंजेस इस समय बच्चों के ऊपर आ रहा है, जो नया करिकुलम आ रहा है, जो समाज जो चाह रहा है, तो उन सब को लेके हम माउंट लिटरा में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे हम अपने पूरे पढ़ाई को या अपने पूरे सिलेबस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चा खुश रहे स्कूल में, क्योंकि अगर हम हर चीज बच्चे के ऊपर लाद देंगे तो काम नहीं बनेगा। हमें चाहिए कि बच्चा खुश भी रहे, एंजॉय भी करे और साथ ही साथ वो सीख भी ले। जैसे कि आज के बच्चे फोन को लेकर बहुत एडिक्ट हैं, फोन से ही पढ़ना, फोन से ही खाना, फोन से ही सब कुछ करना, इसलिए आप लोग किस तरीके की काम करते हैं? सर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये तो मेरे बहुत हमारे पेरेंट्स भी इस बात को पूछते हैं। मैं इसका सिर्फ एक आंसर दूंगी कि बच्चे को फोन दिया भी पेरेंट ने है तो छुड़ाना भी पेरेंट को ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट क्या करते हैं कि एक इजी एस्केप ले रहे हैं कि मैं काम में व्यस्त हूँ, बेटा तुम फोन पकड़ो, मैं थोड़ी देर अपना काम कर लेती हूँ। तो वो धीरे धीरे, मैं ऐसा एक रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से और मेंटर्स से कि आप समय बाधित करिए, समय को कम करना शुरू करिए। मानिए आप 1 घंटे के लिए फोन देते हैं अपना काम करने के लिए, तो धीरे एकदम से अगर आप बच्चे से छीनेंगे, बच्चा फोन नहीं छोड़े, बच्चा रोएगा, बच्चे टैंट्रम्स करेंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू डू जो वो करना चाह रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि टाइम को धीरे धीरे कम करिए। पहले 1 घंटा देते थे, 40 पे आइए, फिर 30 पे आइए, फिर अगर बच्चे को आप 20 मिनट फोन आप दे भी रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बट आप सिर्फ निगाह रखिए कि बच्चा क्या चीज कर रहा है, स्पेशली फॉर द सीनियर क्लासेस। जी सर। क्या इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम की भी जरूरत सर हम लोग करते हैं, यस सर, हम लोग स्कूल में करते हैं। हमने एक तो साइबर सिक्योरिटी पे हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं सर स्कूल में। आप जानते हैं सर, स्पेशली जो ये एडोलेसेंस एज है, 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चे सर, जो बहुत ज्यादा फोन के इस्तेमाल, गेम्स के पीछे सर, है ना, गेम्स की एक एडिक्शन हो जाती है, उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम अपने स्कूल में कंडक्ट करते हैं और बाहर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं सर।